चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 12th की फिजिक्स, हिंदी मीडियम, लेक्चर नंबर 1। आप लोग भी चलिए क्लास 12th की फिजिक्स देखते हैं। हिंदी मीडियम, इसका सिलेबस देख लेते हैं। क्या देख लें बेटा? सिलेबस देख लेते हैं। पहला अध्याय है इसको आप देख लीजिए बेटा। अध्याय लिखते जाइए। पहला अध्याय है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसको आप लोग नोट करते जाइए। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक लिख लीजिए बेटा। टॉपिक का नाम क्या पढ़ना है हमें? तो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घर्षण विद्युत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फिर पढ़ेंगे धन तथा ऋण आवेश। धन तथा ऋण आवेश यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आगे देख लें। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पन्न कैसे होता है, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखेंगे। आवेश जो उत्पन्न होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखेंगे। वस्तु पर आवेश का परीक्षण देखेंगे कि वस्तु पे आवेश को कैसे परीक्षण करना है। चालक तथा कुचालक या विद्युत रोधी देखेंगे। चालक, कुचालक या विद्युत रोधी देखेंगे। चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है,
विद्युत रोधी जिसको इंग्लिश में इंसुलेट, हाँ, कुचालक या विद्युत रोधी जिसको इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं। जिस चीज़ से करंट न पास हो, जिस चीज़ से करंट न बहे, उस मटेरियल को हम बोलते हैं विद्युत रोधी या कुचालक। जिस मटेरियल से करंट पास होती है उसको बोलते हैं कंडक्टर या चालक, और जिससे करंट पास नहीं होती है उसको बोलते हैं इंसुलेटर या कुचालक। आवेशन की विधियां देखेंगे, आगे लिख लीजिए, आगे लिखते जाएं। आवेशन की विधियां, कितने प्रकार से हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, तो आवेशन की विधि देखेंगे। फिर देखेंगे चालन द्वारा आवेशित करना। हम कैसे आवेशित करेंगे किसी भी वस्तु को? चालन द्वारा आवेशित करना सीखेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशित करना सीखेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशित करना सीखेंगे। इसको लिख लीजिए, प्रेरण द्वारा कैसे आवेशित किया जाता है। आवेशन की चालन एवं प्रेरण विधियों में अंतर देखेंगे। आवेशन की चालन एवं प्रेरण विधियों में अंतर देखेंगे। चालन और प्रेरण जो विधि है, दोनों में अंतर क्या होता है। आवेश के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य देखेंगे। आवेश के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य देखेंगे। आवेश से संबंधित कुछ प्रमुख चीज़ें देखेंगे। आवेश का संरक्षण देखेंगे कि आवेश को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, आवेश का संरक्षण देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आवेश का क्वांटीकरण, इसको लिख लें। आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश के मात्रक देखेंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक। आवेश का मात्रक। फिर कूलाम का नियम देखेंगे। कूलाम के नियम देखेंगे। स्थिर विद्युत तथा गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना। फिर हम क्या देखेंगे, स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना सीखेंगे। स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में
तुलना करेंगे, तुलना, है ना। एक बल मतलब कौन बड़ा है बल, ये देखेंगे, कौन छोटा बल है। विद्युत बल पर परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव, आगे देखें। विद्युत बल पर परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। अगर परावैद्युत माध्यम आ गया है, अगर परावैद्युत माध्यम आ गया है तो विद्युत बल बढ़ेगा या घटेगा, ये हम देखेंगे। कूलाम के नियम की सीमाएं देखेंगे, आगे देखें। कूलाम के नियम की सीमाएं देखेंगे कि कूलाम का नियम कहाँ लगता है। जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है, चलता नहीं है, तभी कूलाम का नियम लगता है। और आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। अगर आवेश बिंदु आवेश है, यानी दो आवेश के बीच की जो दूरी है वो आवेश की साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा है। देखिए, मान लीजिए आवेश की जो साइज है, ये मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये जो 2 किलोमीटर हो, तो आवेश की साइज की तुलना में ये दूरी अगर बहुत ज़्यादा है तो ये जो आवेश है ये बिंदु आवेश जैसा लगेगा। कैसा लगेगा? बिंदु आवेश जैसा महसूस होगा, बिंदु आवेश जैसा दिखेगा। तो कूलाम के नियम कहाँ लगते हैं ये देखेंगे। कूलाम के नियम का महत्व क्या है, ये लिख लीजिए। कूलाम के नियम का महत्व क्या है, महत्व यानी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। एकांक आवेश क्या होता है ये भी नोट कर लीजिए। एकांक आवेश किसको कहते हैं ये भी नोट कर लीजिए। अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल, अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल देखेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, मल्टीपल चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको देखेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे, इसको लिखें। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है ये देखेंगे। विद्युत क्षेत्र एवं उसका महत्व देखेंगे। विद्युत क्षेत्र एवं उसका महत्व देखेंगे, मैं उसका इम्पोर्टेंस, महत्व यानी
इम्पोर्टेंस देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये भी देखेंगे। लिख लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कोई भी विद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है या तीव्र नहीं है, ये भी हम देखेंगे। बिंदु आवेश के कारण कोई भी स्मॉल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे। बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, अनेक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जब बहुत सारे आवेश होते हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ये हम देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको लिख लीजिए विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। कोई भी विद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है विद्युत द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव क्या होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, उनके बीच में कुछ दूरी होती है। उस दूरी को मैं 2a मान लेता हूँ। केंद्र से इधर a और इधर भी केंद्र से a, तो कुल दूरी हो गई 2a। तो द्विध्रुव क्या है, एक धन वाला ध्रुव, एक ऋण वाला ध्रुव, और दोनों के ध्रुव के बीच की दूरी केंद्र से इधर a, केंद्र से इधर a, तो दोनों दूरी 2a हो गई। द्विध्रुव क्यों बोल रहे हैं, एक धन वाला ध्रुव है, एक ऋण वाला ध्रुव है, इसलिए इसको द्विध्रुव बोल रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। मान लीजिए एक बिंदु आवेश है, इसके कारण किसी भी जगह पे विद्युत क्षेत्र पता करना है, तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा। एक बिंदु आवेश की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र, इसको लिख लीजिए बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होता है। अनेक आवेशों के कारण, एक बिंदु आवेश है तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और अगर बहुत सारे आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4, बहुत सारे आवेश हैं, तो अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र देख लेंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विध्रुव। ये विद्युत द्विध्रुव है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे। ये
इसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है जहाँ तक ये दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर लेता है। तो ये क्या कहलाएगा? द्विध्रुव ध्रुव है, एक धन वाला ध्रुव एक ऋण वाला ध्रुव, इसलिए विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अनुदैर्ध्य अथवा अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, देखिए ये अक्षीय स्थिति है, धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, ये अक्षीय स्थिति में, और ये निरक्षीय स्थिति में। अगर दो आवेश के केंद्र को एक रेखा से मिला दूं तो ये अक्षीय स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति। इस स्थिति में किसी भी बिंदु पर अगर किसी भी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए या इसके लंबवत किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ये अक्षीय स्थिति है, और इसके लंबवत जो इस अक्ष के लंबवत जो द्विध्रुव के केंद्र से जाए, इस लंबवत को बोलते हैं, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। इसको क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ठीक है, अनुदैर्ध्य अथवा अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, अनुप्रस्थ अथवा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, इसको अनुप्रस्थ भी बोलते हैं। अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति और अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति, इसको अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म द्विध्रुव को घुमाने से किया गया कार्य। आपके पास द्विध्रुव है, ये देखिए, ये धन वाला ध्रुव, ये ऋण वाला ध्रुव है, और इसको जब हम घुमाएंगे तो ये बन गया द्विध्रुव। और इसको घुमाएंगे जब तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो द्विध्रुव के कारण किया गया कार्य देखेंगे, द्विध्रुव के कारण किया गया कार्य देखेंगे। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा देखेंगे कि अगर हमारे पास दो ठो ध्रुव है, ये धन ध्रुव ये ऋण ध्रुव, तो इसके कारण लिख लें द्विध्रुव के कारण स्थिति ऊर्जा देखेंगे कि अगर द्विध्रुव है उसकी वजह से स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, इसको भी नोट करते जाइए। सतत आवेश वितरण, ठीक है, सतत आवेश वितरण देखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सतत आवेश वितरण, ये देखिए यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, कंटिन्यूअस चार्ज एक रेखा में वितरित रहेगा, जिसको हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं देखेंगे। देखें, लिखें विद्युत क्षेत्र की रेखाएं देखेंगे। विद्युत क्षेत्र है, उसकी वजह से रेखा निकलती है बाहर की तरफ, धन आवेश की वजह से बाहर की तरफ, और अगर यहाँ पे ऋण आवेश है तो अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं देखेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र तथा असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लिखें
एक समान विद्युत क्षेत्र तथा असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग देखेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग देखेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग, विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये देखेंगे। इसको नोट करते जाइए। विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? फ्लक्स ये हम देखेंगे। गॉस का नियम देखेंगे। गॉस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे। गॉस का नियम देखेंगे। गॉस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे। गॉस के नियम का उपयोग हम देखेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। कोई भी बिंदु आवेश है उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ये बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे बिंदु आवेश के कारण। इसको नोट कर लीजिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम देखेंगे। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम देखेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको नोट कर लीजिए। कूलाम का इनवर्स स्क्वायर लॉ देखेंगे। किसी एक समान आवेशित गोले के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी एक समान आवेशित गोला है, ये गोला है और इसमें पूरे आवेश वितरित हैं लगातार। तो इस एक समान किसी एक समान आवेशित गोले के किसी बिंदु पर, इस गोले के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये देखेंगे। किसी आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित बेलनाकार चालक के कारण, एक बेलनाकार चालक है और इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है, ये भी देखेंगे। ठीक है, अनंत लंबाई का है ये और इसमें एक समान आवेश हर जगह पे वितरित है। एक समान आवेश हर जगह पे वितरित है और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। एक समान अनंत कुचालक चादर के कारण, ये देखिए एक चादर होगी अनंत लंबाई की, इसमें एक समान आवेश रखा होगा। तो इस अनंत लंबाई की जो चादर है, इससे इसके अक्ष में किसी भी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो ये हम देखेंगे। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित बेलनाकार चालक के कारण, अगर चालक हमारा बेलनाकार है, अनंत लंबाई का है, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे।
एक समान आवेशित दो समांतर अनंत समतल चादर। ये देखिए, ये चादर है और ये दूसरा चादर है, ठीक है, दोनों समांतर है। तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। आवेश एक विद्युत क्षेत्र के संबंध में कुछ प्रमुख सारांश। दूसरा, ये हमारा हो गया पाठ नंबर 1। पाठ नंबर 2 देखिए, पाठ 2, जिसको विद्युत विभव एवं धारिता कहते हैं। विद्युत विभव तथा धारिता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम विद्युत विभव कहते हैं, ये हम देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको विद्युत विभव कहते हैं, ये भी हमें देखना है, ठीक है। इसको नोट करते जाइए।